नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें दोस्तों RKCL जो RSCIT परीक्षा होती है उसमें भी पूछे जाने की संभावना है, और साथ ही साथ दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे हम 51 प्रश्नों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि कंप्यूटर से जुड़ी हुई अपडेट और साथ ही साथ दोस्तों उसके क्वेश्चंस के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। और दोस्तों जब भी RKCL RSCIT का एग्ज़ाम होगा उससे पूर्व भी हमारी क्लासेस लगती हैं, तो इसलिए हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के इस 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं उसकी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आसानी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF पा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले यह वीडियो देख लीजिए क्योंकि आपके डाउट सारे के सारे यहीं पर क्लियर होंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है दोस्तों वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को, जो कि आगामी कुछ दिनों बाद आने वाला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है। कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक का कंप्यूटर है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है दोस्तों? कंप्यूटर है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो सी डैक ने किया था। किसने किया था? सी डैक ने। यह प्रश्न का उत्तर आप याद रखिए। दोस्तों अगर आपने पिछले RSCIT के एग्ज़ाम का वीडियो जो आंसर की थी दोस्तों, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे वह भी हमने बताए थे, तो सारे के सारे वीडियो हैं वह वीडियो आपको दोस्तों ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आई बटन में मिलेगा, और अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो कंप्यूटर फर्स्ट प्रथम बार बनाया था तो जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले पत्ते पर ही इन चार्ल्स बेबेज का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था सबसे पहले, तो उन्हें जनक माना जाता है। और सन 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम बार जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया था उसका नाम डिफरेंशियल इंजन था। क्या था दोस्तों? डिफरेंशियल इंजन। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बात करें, सिक्स्थ क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? CPU को। आपने जैसे कि आप अपने आपके जो कंप्यूटर होता है, मॉनिटर जुड़ा होता है, माउस कीबोर्ड, उसके साथ जो मेन पार्ट रहता है वह होता है दोस्तों CPU का होता है। किसका होता है? CPU का होता है, जिसमें जो कि एक कैबिनेट के अंदर होता है। बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जो अंदर डाटा रिसीव कंप्यूटर करता है, या बोले तो दोस्तों जो अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर जाने वाली डाटा इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर की भाषा में क्या कहलाता है दोस्तों? इनपुट कहलाता है। और जो बाहर जाता है उसे क्या कहेंगे? आउटपुट, जो बाहर रहता है। उसके बाद दोस्तों BIOS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है अब सद में, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सेम ऑप्शन आपको। जैसे कि यहाँ पर इसका BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर बी का और कोई बदल देगा या बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम ऐसा बता देगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शंस आ जाएंगे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है BIOS का पूरा नाम है दोस्तों
बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, असल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, किसका रूप है, इनपुट और आउटपुट का संक्षिप्त रूप है। और यह बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्क से बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। और दोस्तों बायोस का मुख्य कार्य पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है, क्या करना होता है, बूट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। आपने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी होगी, लेकिन इसके आविष्कार के बारे में शायद ही बहुत ही कम विद्यार्थी जानते होंगे इसके आविष्कारक के बारे में दोस्तों। तो इसके डब्ल्यू जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके आविष्कारक है दोस्तों टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैलियो। इन दोनों ने मिलकर सन 1889 में डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जो संपूर्ण वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसलिए दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब इसे कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से पूरे संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। और इसके आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैलियो। उसके बाद दोस्तों 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 10th क्वेश्चन है कि दो प्रचलित आउटपुट डिवाइसों के नाम बताइए। आउटपुट जो बाहर से जोड़े जाते हैं उसमें, तो दोस्तों दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, एक तो है मॉनिटर यानी कि जिसे आप टीवी कहते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों दूसरा है प्रिंटर जिसमें हम जेरोक्स प्रिंट इत्यादि निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी दूसरे आउटपुट बहुत सारे डिवाइस हैं, ऐसा नहीं है, जैसे कि प्रोटर है, उसके बाद है प्रोजेक्टर और स्पीकर, प्लॉटर प्रोजेक्टर स्पीकर भी जो कि आउटपुट के डिवाइस हैं। आगे 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो मॉनिटर का। जैसे कि अगर कोई चलचित्र है उसे देखना है तो कब कहाँ पर देखेंगे, तो टीवी पर देखेंगे। उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं मॉनिटर कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। 12th क्वेश्चन है आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट का माध्यम क्या है दोस्तों, प्रिंटर है। ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, आपको इसमें से बताना है आउटपुट का माध्यम इनमें से कौन सा है। जैसे कि बता देगा हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, प्रिंटर, कीबोर्ड, इस प्रकार से आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाहर से जो अंदर जोड़ा जाता है सीपीयू के माध्यम से, तो वहाँ है जैसे कि प्रिंटर है, ठीक है, तो यहाँ आउटपुट का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे 13 क्वेश्चन है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। 13 क्वेश्चन है CD रोम का पूर्ण रूप है। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो कम्पैक्ट डिस्क CD का हो गया और रीड ओनली मेमोरी रोम का हो गया, ठीक है। CD रोम का संपूर्ण रूप कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, और कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ कौन सी मेमोरी का उदाहरण दोस्तों, द्वितीयक, टेम्पररी नहीं, द्वितीयक, ठीक है, यह याद रखना है। 14 क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं रैम और रोम हमारे मोबाइल में भी रहते हैं और सेम वही कार्य करते हैं जो कंप्यूटर में भी वह करते हैं। कि कंप्यूटर में रैम यानी कि जिसे राम भी कहते हैं, रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और यह कंप्यूटर का एक प्रकार का मेमोरी है जो कि रैंडमली एक्सेस किया जाता है। और इसका यह मतलब है कि यह कंप्यूटर में किए जा रहे काम को टेम्पररी ढंग से स्टोर करके रखता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, टेम्पररी तरीके से वह स्टोर रखता है, उसे सेव रखता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। जिस प्रकार से हम फोटोज़ वगैरह हमारी मेमोरी के अंदर किस प्रकार से सेव करते हैं, इसी प्रकार से यह सेव करता है। 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपके बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह चुंबकीय टेप हार्ड डिस्क कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। जैसे कि आपने सुना होगा 1 TB 2 TB इस प्रकार से बहुत सारे हार्ड डिस्क आती है ना, तो वह क्या काम करती है दोस्तों, अधिक मात्रा में जो भी सामग्री, फोटोज़ वगैरह, वीडियो हो, एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो दोस्तों, वह हार्ड डिस्क उसको क्या करता है दोस्तों, अधिक मात्रा में उसका भंडारण स्टोर करता है उसका। तो कौन करता है, हार्ड डिस्क करता है, ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क याद रखिएगा, हार्ड डिस्क इसका आंसर होगा। कंप्यूटर में किसे स्मृति के प्रकार में नहीं गिना जाता है, मेमोरी के प्रकार में, तो सर्वर को दोस्तों स्मृति के प्रकार में नहीं गिना जाता। ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास बहुत सारे। व्हाट इज पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्स सीरियल बस फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिससे कंप्यूटर से ऑडियो, वीडियो
और डेटा फाइलों को संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसा कि आपने ऐसा लिखा हुआ है CACHE, इसे कहते हैं दोस्तों कैश मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। आप समय समय पर इसे क्लीन भी कर सकते हैं कैश मेमोरी को। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है दोस्तों? रोम होती है। क्या होती है? रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा पश्चात किस स्थान पर रहता है? किसी फाइल को सेव कर दिया आपने और कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, तो उसके बाद दोस्तों वह किस स्थान पर यथावत रहता है? तो दोस्तों वह सेव किया हुआ कंप्यूटर कर देने के बाद भी सेकेंडरी स्टोरेज में मौजूद रहता है। कहाँ पर रहता है दोस्तों? सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। www का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? हमने पहले ही पढ़ लिया, वर्ल्ड वाइड वेब। 23वां प्रश्न, कंप्यूटर के शब्द में लंबाई को कैसे मापते हैं? लंबाई को कैसे मापते हैं दोस्तों? बाइट में मापते हैं। किस में मापते हैं? बाइट में मापते हैं, कंप्यूटर की भाषा में। आपको दोस्तों देखिए कंप्यूटर की भाषा सीखनी चाहिए, उसमें क्या क्या वर्ड यूज़ होते हैं और क्या क्या उन्हें कहते हैं दोस्तों, सारा का सारा हमें याद रखना चाहिए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, उसको टीवी नहीं कहते, मॉनिटर कहते हैं। इसी प्रकार से आपको सारी सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहलाता है। 25वां प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर के में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैरेलल प्रोसेसिंग। 26 क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, कौन सी है? जावा है। कौन सी है? जैसे कि आपने जावा और C++, उसके बाद पाइथन, इस प्रकार से सुना होगा। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों? जावा है। ठीक है, जावा, JAVA। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है? सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे महंगा और काफ़ी बड़ा होता है और एक कमरे से भी बड़ा हो सकता है, और उसमें दोस्तों देखा जाए तो हैवी कार्य किया जाता है। और वह ज़्यादातर कहाँ पर रहता है? जैसे कि कोई स्पेस सेंटर हो या फिर कोई बड़ी कंपनी, जैसे कि देखा जाए तो फेसबुक जैसी कोई कंपनी हो, इस प्रकार की कंपनियों में सुपर कंप्यूटर मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हैवी वर्क किया जाता है। 24 आवर्स दोस्तों वहाँ पर बड़े बड़े मशीन से काम किया जाता है और लगातार कई सारे वर्कर्स उन कंप्यूटर पर काम करते हैं। इसलिए वहाँ पर कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं 24 आवर के लिए। www के आविष्कार और प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो आविष्कार और प्रवर्तक टिम बर्नर्स है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद URL, यहाँ काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अगर कहीं विद्यार्थियों को नहीं आता है तो इसे कंठस्थ कर लेवे। URL जैसा कि यहाँ पर लिखा है HTTP। www में HTTP का क्या मतलब है? जो यहाँ पर दोस्तों HTTP है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों URL में HTTP एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, यह क्या है? प्रोटोकॉल है, जो कि जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र क्या है दोस्तों? ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप गूगल भी अगर आपको खोलना हो या याहू खोलना हो या XYZ कोई भी सर्च इंजन खोलना हो, तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए एक ब्राउज़र चाहिए। अगर ब्राउज़र होगा तो आप वह सारे के सारे ऐप खोल पाएंगे। जैसे कि आप क्रोम, अधिकतर वर्तमान में लोग क्रोम का यूज़ करते हैं। क्रोम क्या है दोस्तों? एक ब्राउज़र है। ठीक है, इस प्रकार से ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जाए जो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे कि ब्लॉग, वेबसाइट पर लेख, इमेज, वीडियो, ऑडियो एटसेट्रा, गेम्स, बाकी सारे की सारे प्रयोग या देखने में आपकी सहायता हेल्प करता है। और बहुत पॉपुलर ब्राउज़र में से दोस्तों सबसे प्रथम गूगल, क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा। दोस्तों सफारी एवं ओपेरा का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। सबसे अत्यधिक दोस्तों क्रोम, गूगल और जो है मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग किया जाता है। मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग भी ज़्यादातर कंप्यूटर्स में किया जाता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है?
कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, खास तौर से कंप्यूटर को नष्ट के लिए बनाया गया होता है। वायरस का पूरा नाम वाइटल या इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट कहते हैं। और वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एक्सेक्टर प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। वायरस क्या चीज़ होती है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, या हैवी काम भी कर रहे हैं, तो वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो आप काम कर रहे हैं उसमें मध्य में ही आपको रुकावट पैदा कर देती है और आप अपने आप वापस से डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। वह ऐप या सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा अपने आप। और इस प्रकार से भी होता है कि वह आपका जो पीसी है या जो भी लैपटॉप है वह हैंग होने लग जाता है, सही से वर्क नहीं करता है। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो ओपन नहीं हो पाती है, 1 2 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो अगर ऐसा आपके पीसी में हो रहा है तो आप 110% श्योर हो जाइए कि आपके पीसी के अंदर वायरस ने प्रवेश कर लिया है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, उन वायरस को निकालना होगा। या तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं या कोई बूस्टर हो, अगर उससे होता है तो उससे भी। ज़्यादातर ऐसे ही कंडीशंस में जो आपका पीसी होता है उसे फॉर्मेट करना होता है, जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा उसे स्टोर करके। 32वां प्रश्न है दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म है। और रेमंड टॉमलिनसन दोस्तों द फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, उन्हें ईमेल के जन्मदाता कहा जाता है। और जो एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे या फिर अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है, सी होता है, सी होता है और BCC होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सी यानी कि एक व्यक्ति को, CC यानी कि 2 व्यक्ति को, और BCC यानी कि 2 से अधिक, 3 से अधिक व्यक्तियों को अगर आपको मेल करना हो तो इस प्रकार से आप मेल उसके माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ईमेल के बारे में भी अगर कंप्लीट प्रोसेस आपको पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, उस पर स्पेशल वीडियो अलग से हम बता देंगे, ठीक है दोस्तों। और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम दूसरे व्यक्तियों तक कोई भी अपना मैसेज है पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों यह इसके लिए इंटरनेट आवश्यक रहेगा। ईमेल के जन्मदाता आर्ट टॉमलिनसन, ठीक है दोस्तों। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? हमने पहले जो पढ़ा था दोस्तों वह था HTTP, ठीक है, TTP था। अब यहाँ पर कौन सा HTML है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पहले क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, HTTPS का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि दोस्तों OSI मॉड्यूल के ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करता है और जो लेयर सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें S का हो जाएगा सिक्योरिटी का मतलब। विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ पर कब हुआ था दोस्तों, तो 1976 में हुआ था। EDP क्या है? EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन कहते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है दोस्तों। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूरा नाम है। अगर आपको नहीं पता था तो इसे याद रखिए या कहीं पर लिख लीजिए। एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों इसमें, जो आमतौर पर टीवीज़ और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म होता है, क्रिस्टल होता है दोस्तों डिस्प्ले, जो कि हमें आपको दिखाती है चलचित्र जो भी होते हैं। OCR का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम अलग अलग डॉक्यूमेंट लाइक इमेज PDF फाइल, हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आदि को प्रकार को डेटा में बदल सकते हैं और जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। OCR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस दोस्तों किसने बनाया था, जल्दी से बताइए। तो सर्वप्रथम 1960 के दशक में माउस डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। आज के समय में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला या होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड आज के समय में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं इसे आप याद रखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस प्रकार पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। 43 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है क्या है?
ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि दोस्तों हिंदी के गणकीय तर्क इकाई कहा जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कौन सा है दोस्तों? ENIAC। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है दोस्तों, कौन सा है? ENIAC, यानी कि ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। IBM का पूरा नाम? IBM एक अमेरिकी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत दोस्तों 1911 में कंप्यूटिक लेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के द्वारा हुई थी, या इसके नाम से हुआ था। और IBM का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम दोस्तों क्या है? परम है। क्या है? परम है। CDEC द्वारा निर्मित किया गया है। संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस है, कौन सा है दोस्तों? अबेकस है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्टर को। और कंट्रोल शिफ्ट अल्टर को मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर की। इसे याद रखिए। बीट क्या है? व्हाट इज बीट? बीट एक कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि बाइट आता है, और उसके बाद MB से पहले दोस्तों आता है KB किलो बाइट आता है। उसके बाद मेगा बाइट आता है। उसके बाद गीगा बाइट आता है। उसके बाद टेरा बाइट आता है। इस प्रकार से दोस्तों TB तक इस प्रकार से उससे भी बड़ा आता रहता है। और उसके बाद दोस्तों 50 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। बीट सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, मेमोरी की। और 50 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। जैसे कि आपने अक्सर जो भी यूट्यूबर होंगे या उन्हें पता होगा, कभी कभी यूट्यूब के स्टूडियो ऐप में भी बग आ जाता है या यूट्यूब पर आ जाता है, जिसके कारण से कुछ चीज़ें चल नहीं पाते कुछ समय के लिए। और जब वह बग हट जाता है, उसके बाद जैसा कार्य पहले से हो रहा था या कुछ नया आता है तो उस प्रकार से वह सेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? अशुद्धियों को बग कहते हैं। डेवलपर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है तो बनाते समय उसमें कुछ खामियां रह जाती है, और जिसे आप त्रुटि, दोष, गलती, विफलता, खोट कह सकते हैं, लेकिन इसे तकनीकी भाषा में सॉफ्टवेयर बग कहते हैं। और इस तकनीकी खामी या कुछ भी होता है, इसको सही करते हैं, फिर उसे बग रीसेट हो जाता है, सही से काम करता है, फिर अपना जो सॉफ्टवेयर या कुछ भी होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था, जैसा कि इंटेल। और विश्व के मुख्य तो दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक कंपनियां हैं। एक तो इंटेल है, अधिकतर अगर आपके पास भी PC होगा तो इंटेल का वहाँ पर मार्क होगा। और एक है AMD। ठीक है दोस्तों, क्या है? AMD। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों इस पोस्टर को आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि क्योंकि इसमें 51 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके हर प्रकार की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वह RSCIT RKCL की एग्ज़ाम हो या फिर कोई और अन्य एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, आई होप यह वीडियो अच्छा रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं थे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।